दोस्तों हमारे सामने एक प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और यदि दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे किरण आरेख बनाना। सबसे पहले हम प्रश्न को हल करेंगे और उसके बाद आपको किरण आरेख बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके हल की शुरुआत करेंगे कि अवतल दर्पण है ना हमारे पास, तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम ऐसा लिखेंगे। फोकस दूरी को F से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है 20 सेंटीमीटर दी गई है और चूंकि अवतल है इसलिए फोकस दूरी माइनस में होती है। आगे बात को बढ़ाते हैं। वस्तु से दर्पण की दूरी, यहाँ पे दर्पण से वस्तु की दूरी या फिर वस्तु से दर्पण की दूरी U बराबर होता है जो कि 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को भी माइनस में ही रखा जाता है, माइनस की ओर ही रखा जाता है। अब हमको प्रतिबिंब से जो दर्पण है इसकी दूरी ज्ञात करनी है जो कि V से होता है और इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जो कि दर्पण है तो प्लस होता है और अगर लेंस होता तो माइनस होता है यहीं पे, बस इतनी सी बात होती है। f की जगह पे -20 रख दिया बराबर इसकी जगह पे -15 रख दिया प्लस 1/v। इसको उधर भेज देंगे। उससे पहले हम माइनस का थोड़ा सा निपटारा कर लेंगे। -1/20 कह लेंगे और बराबर -1/15 कह लेंगे प्लस 1/v है। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में है प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/15 कर लिए बराबर 1/v। आप चाहे तो 1/v ऐसे लिख सकते हैं। 15 और 20 कैल्शियम ले लीजिए, 60 हो जाएगा। 20 3 60 तो ऊपर -3, चूँकि इसके साथ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 15 चौके 60 तो ऊपर +4, 4 में से 3 घट जाएगा, 1/60 बचेगा। 1/v बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक, 60 सेंटीमीटर का ये मतलब होता है कि अतः जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति की बात करें, मतलब स्थिति तो हो गई है, लेकिन अगर प्रकृति और स्थिति की बात करें, मतलब हम प्रकृति की बात करना चाहेंगे। अब देखिए जो प्लस में 60 मिला है उसका मतलब ये होता है, देखो लेंस कैसा बनता है, अवतल है ना, तो अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, ऐसे होगा, सामने ऐसे वस्तु रखी जाएगी और ये माइनस में रखी गई है और v की वैल्यू प्लस में मिली है। प्लस में मिलने का मतलब होता है कि इधर की ओर प्लस होता है, तो इधर की ओर वस्तु बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ में आ रही बात, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हम चित्र कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए, आपको सभी स्थितियां याद होनी चाहिए, अवतल उत्तल सभी स्थितियां याद होंगी, तभी आप इजीली चित्र बना पाएंगे। ठीक, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे उसका वक्रता केंद्र हो गया। सबसे पहले अनंत पे रखोगे तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा नज़दीक लाओगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनने लगेगा। फोकस पे वक्रता केंद्र पे रख दोगे तो वक्रता केंद्र पे बनेगा, और नज़दीक ले जाओगे तो वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर बनेगा। फोकस पे रख दोगे तो यहाँ पे अनंत पे बनने लगेगा। और फोकस से जब इधर लाओगे, फोकस से दर्पण के बीच में लाओगे यहाँ पे, तब ये सीधा और आभासी और
बड़ा बनने लगेगा। ठीक, ये सभी स्थितियाँ आपको याद होंगी, आपकी किताब में पहले से ही थी। तो अगर आपको सभी स्थितियाँ याद हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप चित्र आराम से बना पाएंगे। चित्र बनाने के लिए आपको एक पटरी से ऐसे खींचना है और यहाँ पे ऐसे ही एक अवतल दर्पण बना लेना है। अवतल दर्पण बनाने के लिए आप गोला प्रकार का यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी रखेंगे सुई, ठीक है, और ऐसे खींचेंगे तो ये आपका वक्रता केंद्र सी हो जाएगा और उससे आधी दूरी पे अगर नाप के आप नाप लेंगे तो आपका एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का वस्तु रखना है तो आप 15 सेंटीमीटर कॉपी में तो बना नहीं पाएंगे, एक सिंबॉलिक रूप से बनाया जाता है और कह दिया जाता है 15 सेंटीमीटर दूरी पे बनाना है। फोकस दूरी भी से गलती हो गई मुझसे, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हो गया 15 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, ऐसे लाइन खींचिए और आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, सीधा बड़ा बनेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो ऐसे लाइन खींच करके ऐसे थोड़ा सा तीर बना देंगे तो बेहतरीन काम दिखाई देगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें इसमें थोड़ा सा आरेख खींचना है। आरेख खींचने वाला काम ये करेंगे कि एक रेखा ऐसा समांतर खींचेंगे। समांतर खींचने वाली फोकस से जाती है, अब वो पता ही है, ऐसे जाएगी। और दूसरी हम वक्रता केंद्र से डाल देते हैं, यहाँ पे वक्रता केंद्र से ऐसे डाल देते हैं और ऐसे चली जाएगी। अगर ऐसे डालते हैं, यहाँ से डालते हैं तो यहाँ से होकर जाएगी और इसको आगे जाके ऐसे पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते हुए मिला देना। जहाँ पे मिल जाएगा उस तीर को यहाँ पे ऐसे खींचना और ऐसे दिखा देना, ठीक। तो प्रोसेस कंप्लीट हो गई और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा खींच दोगे तो कलई किया हुआ दिखाई देने लगेगा। और बस इसमें इतना ही करना है, ठीक है। 3 नियम आपको पता होने चाहिए। कौन से 3 नियम चित्र बनाने के लिए? पहला नियम, अगर हम समांतर मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो फोकस से जाएगा। दूसरा नियम, फोकस से डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से डालेंगे तो सीधी उसी रास्ते पे लौट आएगी। वही हमने यहाँ पे अपनाया है। एक समांतर डाला है इसके ऊपरी बिंदु से तो वो इधर की ओर लौट आए, मतलब फोकस से, और वक्रता केंद्र से डाला तो उसी रास्ते वापस लौट आया। इन दोनों के बीच में कोण लगातार बढ़ता जा रहा है तो आप जानते हैं इधर तब मिलेगा ही नहीं, तो उल्टी साइड में खींच दिया जाता है। तो जहाँ पे मिल जाएगा वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनाना होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2-4 प्रतिबिंब ही बार बार पूछे जाते हैं और उन 2-4 में अगर आपने सभी 6 स्थितियाँ यहाँ पे पढ़ के रखी हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत जल्दी ही सारी मतलब हर प्रकार का चित्र बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकालना है।